So hey, what's my third family? This is and you're watching third vlogs. Welcome back to another video. So guys, कैसे हो? Hope you are good and extremely well. Finally, after a long time, आपका भाई फिर से वीडियो लेके आ चुका है. तो in this vlog, I'm going to tell you कौन सा मोटरसाइकिल आपको कंसिडर करना चाहिए. ये टॉपिक नंबर 2 होगा. टॉपिक नंबर 1 इज व्हाई आई सोल्ड माई 220 एंड क्यों मैंने 220 बेच के R15 लिया. ये सबसे बड़ा मुद्दा है. बहुत सारा भाई लोग पूछ रहे थे. देखो 220 इज लव, 220 का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है. एंड R15 मेरा ड्रीम था भाई. R15 मेरा ड्रीम था. मुझे किसी भी हालत में R15 लेना ही था. तो दैट्स वाई मैंने सोल्ड किया. नहीं तो जिंदगी में नहीं बेचता. मैं पल्सर 220 नहीं बेचता हूँ. एंड आज भी मुझे अफसोस होता है मेरा वाला 220 BS4 ABS मॉडल बेच के, क्योंकि भाई वैसा बाइक फिर से नहीं आने वाला. इट वॉज अ परफेक्ट बाइक मैन. 20 bhp 220 cc 145 146 टॉप स्पीड एज वेल एज 42-43 माइलेज. सीटिंग पोस्चर कंफर्टेबल है, लो मेंटेनेंस है. एंड क्या ही बोलूँ, 220 है. उसका जैसा पोस्चर आई डोंट थिंक सो कोई मोटरसाइकिल में होगा. लेकिन भाई ये गाड़ी मेरा ड्रीम था, बचपन का ड्रीम, जो कि मैं बचपन से जीते आया हूँ भाई, 2015 से. एक्चुअली गाइज मेरा 2 बाइक्स ड्रीम था. एक ड्यूक 200, में पागल था ड्यूक 200 के पीछे, क्योंकि भाई टीन एज में लोगों को भाई पता ही है KTM कितना ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करता है. KTM के मोटरसाइकिल्स स्पेशली टीनेजर्स, 16 से 18 साल 19 साल के लड़के को. लेकिन जब मैं ये R15 लिया तब मैं 24-25 साल का हो गया था, थोड़ा सा मैच्योर हो गया था. एंड देखो ड्यूक का जो 2023 में ड्यूक था थोड़ा एक्सपेंसिव हुआ करता था, 2,60,000-70,000. बट R15 मेरा ड्रीम था तो R15 ही लिया मैंने. ड्यूक 250-200 कंसिडर नहीं किया. सोचा था, खुद को प्रॉमिस किया था कि जब भी लूंगा 390 लूंगा ड्यूक का. तो एनीवेज अभी मुद्दे पे आते हैं, 220 क्यों बेचा. एंड आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सा मोटरसाइकिल जो है चूज करना चाहिए. चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं भाई. 220 वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है. बट R15 के ऊपर ही बोलता हूँ. ऐसा क्या 5 चीज मुझे अच्छा लगा R15 के बारे में, जो कि मेरा डिसीजन मेकिंग में मुझे हेल्प किया. ड्रीम तो था ही, एज वेल एज 5 सबसे बेस्ट चीज बोलूंगा जो कि R15 का सबसे बढ़िया है 220 के मुकाबले. सो लेट्स गो. सो गाइस चलो अभी मुद्दे पे आते हैं गाइस. तो 220 देखो भाई परफेक्ट मोटरसाइकिल था, ठीक है. एंड 220 का कोई तोड़ नहीं था. बट ये 5 चीज़ सबसे मुझे जो है खराब लगता था 220 का. सब चीज़ अच्छा है बट एक जो है हाईवे पे लैक ऑफ 6th गियर. सेकंड इंजन रिलायबिलिटी. ऑल्दो मेरा इंजन 43,000 किलोमीटर्स मैंने चलाया, कोई भी सिंगल दिक्कत नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा. ऑल्दो मैं सबसे बेस्ट जो है इंजन ऑयल डालता था तब के टाइम में. एंड आज के टाइम में सबसे बेस्ट इंजन ऑयल लिक्विड मॉली का ही आता है, एज वेल एज स्पार्क प्लग भी था. तो मुझे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ. मैंने R15 लेना था, दैट्स वाई मैंने सोल्ड किया. और कोई भी सिंगल प्रॉब्लम मुझे भाई 3 सालों में 220 में नहीं हुआ था भाई, ठीक है. एंड ये इसका डाउन पेमेंट भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, इसलिए दैट्स वाई तब जो है मैं 1 लाख के आसपास R15 का डाउन पेमेंट आता था तब. एंड 2023 का बात कर रहा हूँ, अभी तो प्राइस ड्रॉप हो गया है. तब 2,36,38,000 प्राइस था, ठीक है. तो वही इसलिए मैंने सोल्ड कर दिया. एंड उसके साथ और 40,000-50,000 मिला के इसका डाउन पेमेंट कर दिया. एंड उससे भी ऊपर मेरे को अपग्रेड करना था, बहुत सारा मॉडिफिकेशंस करना था. जैसे आपको पता है आपका भाई मॉडिफिकेशन लवर है. कुछ भी बाइक देखो भाई खुजली होता है, 19-20 ये करो वो करो सो करो. तो ये मेरे अंदर खुजली था बचपन से ही भाई. साइकिल भी मॉडिफिकेशंस में करता था. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं. अगर आपका बजट है 1,83,000 2 लाख के अंदर सबसे बेस्ट एंड वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पल्सर 220 इज बेस्ट ऑप्शन. 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, ना ही लिक्विड कूल मिलता है, ना ही जो है आपको एक्स्ट्रा डिजिटल मीटर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्विक शिफ्टर मिलता है. ऐसा कुछ नहीं है. इंडियन ब्रांड है, सिंपल प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल है. बिंदास खरीदो, पेट्रोल भराओ एंड चलाओ. ये सबसे प्रैक्टिकलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड, ऑल्दो R15 डोंट हैव प्रैक्टिकलिटी, तो ये एक लैक ऑफ प्रॉब्लम है. इसके साथ ही जो है सीटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा जो एग्रेसिव है, जबकि मैंने मॉडिफिकेशन करके रखा है, ठीक है. तो इसका माइलेज बढ़िया है, टॉप स्पीड बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस. बस इसका प्रैक्टिकलिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखो भाई गाड़ी बेस्ट है, लुक्स में 10 on 10 है भाई, माइलेज में 10 on 10 है भाई, ठीक है.
इंजन में कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। यामाहा का इंजन है, हर वीडियो में मैं तारीफ़ करता हूँ। तो सही से रखोगे बहुत साल चलता है। यामाहा का इंजन है, इसके लिए ही आप 2,30,000 40,000 सिर्फ और सिर्फ 155 सीसी में दे रहे हो भाई। टॉप स्पीड बोलने का ज़रूरत नहीं है, बेस्ट ऑफ द बटम है भाई। 155 सीसी है, आराम से 145 टच करता है। पुश करोगे 150, 151, 152, किसी का फर्स्ट लॉट R15 V4 155 भी जाता है। पकड़ लो मेरा बात पकड़ लो। मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ लोग आके ज्ञान पेलेंगे कि ये जो R15 है इसका मीटर एरर है। ठीक है, 10 मीटर एरर पकड़ लो, 10 मीटर एरर पकड़ ले, फिर भी 140 145 150 सीसी होके दे रहा है। VVA टेक्नोलॉजी है, माइलेज है, टॉप स्पीड है, लुक से, और क्या हेट करोगे भाई। इस मोटरसाइकिल को हेट करने का कोई रीज़न नहीं है। एक चीज़ आप बोल सकते हो, हाँ भाई ये पिलियन कंफर्ट नहीं है, राइडर कंफर्ट नहीं है, बट उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन डाला है भाई। R3 वाला पोस्चर करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट R15M बनाऊंगा जो कंफर्टेबल भी होगा, मॉडिफाइड भी होगा, परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगा। यस, ये मेरा प्रॉमिस है एंड ये सबसे ऑल इन वन में बना के दिखाऊंगा। ये मेरा ड्रीम है। प्लग एंड ये सब तो लगाया है, BMC एयर फिल्टर लगाऊंगा, रेसिंग एनजी के कॉइल लगाऊंगा, उसके साथ हैंडल बार राइजर मैंने लगा के रखा है परफेक्टली। इसके ऊपर एक सरप्राइज़ है और एक चीज़ करने वाला हूँ मैं, सीट का जो है हाइट अल्ट्रेशन करूँगा, एकदम परफेक्ट MM साइज़ में मंगवाऊँगा जो कि बेस्ट रहेगा। पिलियन को अगर लोगे चैसी यहाँ पे हिट नहीं करेगा, उसके साथ क्लियरेंस भी बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए भाई को फॉलो कर लो। यूनिक मॉडिफिकेशंस आपको सिर्फ कोलकाता में, ऑल ओवर कोलकाता में कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। थ्रॉटल व्लॉग्स को छोड़ के यूनिक मॉड्स देखना है, अलग तरह का वीडियोस देखना है तो इंस्टा पे फॉलो कर लो। रील्स बनाता है आपका भाई, इंफॉर्मेटिव रील्स, उसके साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो थ्रॉटल व्लॉग्स को। तो एक ही चीज़ बोलूँगा 220 परफेक्ट बाइक है, सिर्फ 2-3 जो है उसमें प्रॉब्लम है। लैक ऑफ 6th गियर, इंजन कूलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, ओवर हीट होता है, इंजन रिलायबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। ज़्यादा खींचमखाची करोगे टाइमिंग चेन में दिक्कत हो जाता है। तो मेंटेन से रखो, अच्छे से लो, 220 ले लो, प्यार से चलाओ, पहले खींचम खाची मत करो। उसका हैंडलिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, 130-40 पे उसको हैंडल करने के लिए आपको अच्छा खासा स्किल चाहिए रहेगा। ठीक है, तो जाओ 220 भी उठा लो, बहुत बढ़िया, मेरे दिल के बहुत करीब है वो मोटरसाइकिल। शायद से मैं फ्यूचर में फिर से बाई करूँगा, इसे रख दूंगा, फिर से बाई करूँगा 220। सो चलो, दिस इज अरिंदम साइनिंग ऑफ थ्रॉटल व्लॉग्स। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, मेरा वे ऑफ थिंकिंग था। बाकी आपका क्या वे ऑफ थिंकिंग है, आप कौन सा चूज़ करोगे ये दो मोटरसाइकिल में से? डू कमेंट। क्या आपको दोनों ही पसंद, तो दोनों ही रख लो, इसमें सोचने का कोई बात नहीं है। जाओ भाई बिंदास उठा लो भाई, R15 लो, 220 लो, कुछ भी उठा लो, बिंदास, सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मेरा पर्सपेक्टिव ये था, दैट्स व्हाई मैंने शेयर किया आप लोगों से। तो मिलते हैं कोई और एक न्यू वीडियो में। दिस इज अरिंदम साइनिंग ऑफ थ्रॉटल व्लॉग्स। टिल देन बी सेफ, ज़्यादा भाई को सब्सक्राइब कर लो ऐसे यूनिक, इन्फॉर्मेटिव, जेन्युइन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।